हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं और हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग है, ये सुबह के हो रहे हैं 4 o'clock। हाँ जी, सुबह के 4 बज रहे हैं और ये है राखी का दिन, 31 अगस्त है। और हमने तो राखी 31 अगस्त को ही मनाई थी। तो बस राखी का दिन है, सुबह 4 बजे उठ गए हैं, सब गर्म पानी लेके बैठे हुए हैं। मैं और भाभी बैठे हुए हैं। वहाँ पे अनुष्का लेटी हुई है, मतलब वो भी उठ के आ गई है, बस लेट गई है। तो बस सुबह ही सुबह है। सुबह देखो, मैं आपको टाइमिंग दिखा रही हूँ, 4:15 हो गए, मतलब 10-15 मिनट में ऐसे बैठी रही थी। तो सुबह के 7 बजे तक का मुहूर्त है, इसीलिए इतना अर्ली मॉर्निंग उठ गए हैं। उठ के बस खाली मतलब पानी पिया था, चाय वगैरह पी ली थी, फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। पानी पी के सीधे ही झाड़ू लगाने लग गई थी। इधर भाभी चाय बना रही हैं और बस तैयारी, मतलब फुल तैयारी करने लग गए थे। और यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, क्योंकि 7 बजे तक बांध के एकदम फ्री हो जाना है। और फिर बच्चे वगैरह भी जग गए थे, साथ में ही जग गए थे। हालांकि हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा लेट उठाएंगे बच्चों को 5 बजे, लेकिन ये सुबह ही जग गए, 4:30 बजे उठ गए थे। ये नहा धो के तैयार होके बैठे हैं। यहाँ पर मैं भी रेडी हो रही थी। और ये मैंने ऑनलाइन जो सूट मंगाया था वो मैंने वियर किया है। अच्छा लगता है, ये सूट काफ़ी अच्छा लगा। प्योर कॉटन का है, तो मतलब गर्मी में पहनने के लिए। और यहाँ पे मैं इयररिंग्स पहन पहन के देख रही थी, और जो मुझे मतलब रुक नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब कानों में से गिर जा रहे थे। और यहाँ पे भाभी रेडी हो रही हैं, क्योंकि अंदर मैं रेडी हो रही थी। हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और देखो सब तैयार होके बैठे हैं, हम सब राखी बंधवाने के लिए। हैप्पी रक्षाबंधन बोलो। हाँ भाई, अभी इसको बंद कर। और देखो टाइम हो रहा है अभी 6 o'clock। तो 6 o'clock तक हम मतलब राखी बांध रहे हैं, और 7 o'clock तक है। तो चलो पूजा पाठ कर लेते हैं। अभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है, और बस राखी का प्रोग्राम करना ही है। चलो जो फटाफट कर लेते हैं। और फिर खीर भी मैंने बनाने रख दी थी, मतलब मैं नहा तो बहुत देर की ली थी। फिर मैंने खीर वगैरह चढ़ा दी थी, और किचन वगैरह क्लीन तो रात को ही करके डाल दी थी, और सुबह भी फिर कर ली थी। हमारे यहाँ ये सौन पूजे जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ किचन की जो मतलब गेट होता है ना, उस पर लगाई जाती हैं। तो वो खीर से पूजे जाती है, सेवई की खीर से। तो वो बना ली थी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और ये राखी पहनाई जाती है इनको। तो बस वही मैंने पहनाई है, और यहाँ पर मैंने मतलब पूजा पाठ कर लिया था। और ये शिबू भी आके जस्ट बराबर में बैठ गया है। कह रहा है ये क्या कर रही हूँ मम्मा, बच्चों को तो ज़्यादा पता नहीं रहता। मोस्टली मैं यहाँ पे अहमदाबाद में कम ही मनाती हूँ राखी। भैया के यहाँ पे ही जाती हूँ। इस बार मैं जा नहीं पाई थी, इसीलिए वो लोग यहाँ पे आ गए थे राखी बंधवाने के लिए। और फिर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। यहाँ पे राखी की तैयारी चल रही है। लड्डू गोपाल जी भी आ गए हैं राखी बंधवाने के लिए। यहीं ले आए थे मैं, मतलब लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ पे ये थाली वगैरह लगा ली थी, थाली वगैरह लगाई वगैरह सब अनुष्का ने कर ली थी। जो मेरी भतीजी है, इसका नाम अनुष्का है। तो बस ये सब चीज़ वो उसने कर ली थी, तो हेल्प मिल जाती है, तो इतना बर्डन नहीं लगता है। तो यहाँ पे अब मैं बांध रही हूँ लड्डू गोपाल जी की राखी। सबसे पहली राखी मैंने लड्डू गोपाल जी की ही बांधी थी। और बांधते हैं, अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी राखी बांध दो। और जैसे भाइयों की राखी नहीं बांध पा रहे हो, तो लड्डू गोपाल जी की भी बांध सकते हो। तो बस यहाँ पे मतलब हमारे राखी प्रोग्राम चल रहा है। राखी हम सब बांध रहे हैं, सब देख रहे हैं। बच्चे तो बिल्कुल एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पे मतलब मैं घेवर खिला रही थी। यहाँ पे घेवर मिलता नहीं है, इस बार मैं लेके आई थी। कोई नई दुकान खुली है, वहाँ से घेवर लेके आई हूँ। तो मुझे अच्छा लगा था, ठीक था, अच्छा था घेवर। भैया ने तो बोल दिया है कि उन्हें मिठाई वगैरह नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि भैया को थोड़ा सा शुगर हाई आया है भैया का। तो उनको तो ड्राई फ्रूट मैंने दे दिए थे। और ये है कि बच्चों के खाने के लिए, इसके लिए तो बहुत सारी मिठाई तो भैया लेके आ गए हैं। और फिर मैं भी ले आई थी यहाँ पे घेवर वगैरह। और यहाँ पे चल रही है बच्चों की राखी। इधर देख रहा है। तो ये बच्चों के तिलक वगैरह कर रही है। हम कह रहे थे कि सबका तिलक एक ही साथ कर दे। और फिर ये है कि ये तीनों फिर एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अरे मेरी ये नहीं हुआ, मेरी ये नहीं हुआ, मुझे ये करो। उसको परेशान कर लेते हैं, पागल बना देते हैं, ये अकेली है ना।
और देखो ये बता रहा है कि अब मुझे ये राखी बांधनी है। शिबू की तो फरमाइशें चलती हैं बिल्कुल। ये सबसे ज़्यादा छोटा है ना, तो ये सबसे ज़्यादा खोटा है। बिल्कुल फरमाइशों से ही ये बिल्कुल करेगा कि हाँ मैं ये करूँगा तो यही करूँगा, इसका ये रहता है। तो सबसे पहले उसी ने बनवाई थी राखी। खूब सारी लाइट वाली राखी बन गई हैं उसके। और यहाँ पे देबू भी बनवा रहा है राखी, और बहुत शौक है राखी का देबू को। वो तो 3-3 4-4 बांधवा लो, ऐसे इस टाइप से करता है। और यहाँ पे घेवर खा रहा है शिबू, क्योंकि वो तो मीठा खाने का तो है। ले और दे दे। यहाँ पे बच्चे पैर छू रहे हैं। शिबू पैर छू ले। वीडियो से बनाऊंगी ना। फिर मैं भी राखी बांधने लग गई थी यहाँ पे अपने भैया के, और ये तिलक वगैरह कर रही हूँ। हमारे यहाँ तो जोड़े में ही राखी बांधते हैं, मतलब जोड़े में नहीं, मतलब ये है कि भाभी की भी बांधते हैं, भतीजे की भी बांधते हैं, भतीजे की भी बांधते हैं, सबके बांधते हैं। अपने अपने यहाँ के अलग अलग रिवाज है। तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि हम मतलब उन लोगों के यहाँ भाभी की नहीं बांधते। बोले हम कहाँ भाभी की कहाँ राखी बांधी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम तो बचपन से ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सब साथ में ही वैसे बैठ के जोड़े में ही राखी बांधी जाती है। तो बस हम जैसा हम मतलब होता आ रहा है वैसा ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे तिलक वगैरह कर लिया था और ये राखी वगैरह बांध दी थी। और मैं भाभी राखी इस बार भाभी वाली जो लटकन वाली राखी आती है ना वो नहीं लेके आई, एकदम सिंपल और जो हाथ में बांधने वाली आती है वो ही लेके आई हूँ। और यही ज़्यादा पसंद आती है मेरे यहाँ पे। जो लटकाने वाली होती है ना वो लटकती है ना जैसे नीचे की साइड में, तो वो बहुत ज़्यादा भीग जाती है और टूट भी बहुत जल्दी जाती हैं। इसीलिए फिर मैं वो वाली लेके आई थी राखी। और यहाँ पे फिर हमारा राखी का पूरा प्रोग्राम हो चुका है। ये मुझे मिला था गिफ्ट। एक दिन पहले ही हम सूट वगैरह ख़रीदने गए थे ना, तो बस मैं मेरी पसंद का ही सूट लेके आए थे। और ये मेरे भैया भाभी पैर छू रहे हैं। और हाँ, हमारे यहाँ पे मतलब बेटियों के ही पैर छुए जाते हैं। हेलो एवरीवन, हमारी राखी हो चुकी है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और ये देखो राखी है, सेलिब्रेशन चल रहा है। सीखो हैप्पी रक्षाबंधन बोल दो। और हमने बांध ली है 6:15 बज रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं। तब तक हमने राखी की बाकी सब कंप्लीट कर ली है। और घेवर सब खा रहे हैं। यहाँ भैया बैठा है और बांध दे। और क्या इधर इधर तक हाथ भरूं? कौन सी बनवाएगा? ये वाली? इसको 4-5 बांधनी है, बांध दे। कौन सी वाली बांध? चांदी वाली बांध दे। चांदी वाली में से कोई बांध दे एक। चांदी वाली महादेव वाली बांध दे, ठीक है? और ये वाली मैं बांध। पूरा राखी का प्रोग्राम वगैरह करने के बाद में अब आती है नाश्ते की बारी। क्यों आटा पहले ही लगा दिया था, क्योंकि देबू को जाना है स्कूल। उसकी स्कूल की छुट्टी नहीं थी, खाली 30 तारीख की ही छुट्टी थी। तो उसको स्कूल जाना है, इसीलिए मतलब उसके लंच की भी तैयारी करनी है। मैंने कल बोला, हालांकि उसका मन तो नहीं था स्कूल जाने का, लेकिन मैंने बोला कि चल चला जा, नहीं तो वो टीवी ही देखता। तो भाभी यहाँ पे पराठे बना रही हैं और सब खा रही हैं यहाँ पे पराठे। मैंने भी पैक कर दिए थे उसके लिए, लंच पैक कर दिया था। और ये सब नाश्ता कर रहे हैं चाय वगैरह से। पराठे चल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं सबको दे रही थी, भाभी बना रही थी, तो सबने नाश्ता वास्ता हो गया सेलिब्रेशन। नाश्ता कर लिया है सबने। ये और देखो सबके कपड़े भी चेंज हो गए, भैया के कपड़े चेंज हो गए। और घर की हालत दिखाती हूँ आपको, एकदम ख़राब हो चुकी है। और भाभी के भी कपड़े चेंज हो गए। यहाँ पे देखो बस मेरे बाकी हैं, मैं कर रही हूँ कपड़े चेंज। जा रही हूँ कपड़े चेंज करके लगेंगे काम करने। और ये बच्चे तो सोएंगे, सुबह से जगे हुए हैं, तो फटाफट से करें खाने की तैयारी। और देखो किचन भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो पहले कुछ करते नहीं है ना ज़्यादा, तो अभी काम करना है पूरा। कपड़े वगैरह चेंज करके झाड़ू पोंछा सब कुछ करना पड़ा। सब कुछ कर लिया था और फिर लग गई थी मैं खाना बनाने के लिए। हालांकि भाभी ने हेल्प कराई थी खाना वगैरह बनाने में, वो चॉपिंग वगैरह करने में। झाड़ू उन्होंने लगा दी थी, पोंछा फटाफट मैंने मार दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पनीर बनाने की तैयारी। मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। तो बस उसकी ग्रेवी के लिए जो प्याज टमाटर और हरी मिर्च वगैरह भूनते हैं ना, बस वही भूनी है मैंने यहाँ पर ग्रेवी के लिए। और इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। और साथ के साथ यहाँ पर मतलब अच्छी ग्रेवी बनती है इस टाइप से जैसे बनाती हैं। तो मुझे इसी टाइप से ग्रेवी बनाना ज़्यादा पसंद है।
और यहाँ पे प्याज बोल रही, हाँ प्याज और शिमला मिर्च कट कर दी थी। कढ़ाई पनीर बन रहा है तो बड़ी बड़ी शिमला मिर्च, बड़ी बड़ी कटी हुई प्याज डलती है ना, तो बस वो हल्का सा भुना है मैंने इनको, हालांकि फुल नहीं पकाना है, बहुत हल्का सा, बस खाली जो कच्चापन है ना वो निकल जाए, बस इतना सा फ्राई करना है। तो वो मैंने फ्राई कर ली थी। और यहाँ पे ये मैं डाल रही हूँ अब बटर उसी कढ़ाई में, एक ही कढ़ाई में बना लूँगी सब कुछ, क्या बार बार इतने सारे बर्तन कर लो। उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, फिर डाल दिया है ये पनीर घर का बना हुआ नहीं है, मार्केट से ही लेके आई थी। इतना दूध बचा नहीं था, जब मेरे पास दूध बचता है ना तब मैं बना देती हूँ पनीर। फिर इसमें थोड़ी सी डाली है मैंने लाल मिर्च और थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक। हाँ जी, कभी भी आप फ्राई करो जैसे पनीर तो उसमें नमक ज़रूर डालो, जिससे ये है कि नमक मिल जाता है पनीर में तो टेस्ट में अच्छा आता है जैसे खाने में। हाँ जी, सब्जी की तैयारी कर दी है, झाड़ू पोछा कर लिया है, इसीलिए कपड़े चेंज कर लिए थे। और ये हंस रहे हैं सब लोग क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ इसलिए। और अभी मतलब जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं वो धो के डालूंगी। टाइम हो रहा है 10:25, 10:25। सारा काम हो चुका है, बस खाने की तैयारी है। मतलब तैयारी क्या, नान के लिए आटा, अरे यार बंद करना भाभी, नान के लिए तैयारी कर दी है, आटा लगा दिया है नान के लिए, और आटे की नान बनाऊंगी। और पनीर की मतलब ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, बस खाली ग्रेवी ठंडी हो रही है। तो फटाफट से अब कर ले काम जल्दी फटाफट। बहुत गर्मी हो रखी है, या तो सुबह से जगे हुए हैं, 4 बजे के उठे हुए हैं ना, तो इसीलिए। और मैंने देखो मेहंदी लगाई थी कल रात को, ये एक हाथ में ऐसे लगाई थी, एक हाथ में ये लगाई थी, और ये मैंने खुद से लगाई है, अपने आप लगाई है। कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करना ना। अभी डालूँगा, बस जा रही हूँ। हाँ डाल दो। तो कपड़े धो के डाल दो थोड़े से, अब मशीन भी लगा दूँगी। देखते हैं शाम को कहाँ घूमने जाते हैं, जाने की सोचा तो है। एंड यहाँ पे ग्रेवी भी ठंडी हो गई थी, फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही थी, और सब मिल जाते हैं तो बातें ही इतनी हो जाती हैं कि टाइमिंग का पता ही नहीं चलता है। और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं, ग्रेवी को पका रही हूँ मैं। इसमें सारे खड़े मसाले डाले हैं जितने भी होते हैं, फिर जीरा डाला था, और जो पीस के मैंने ग्रेवी डाल दी थी, ये थोड़ी सी पक गई। फिर इसमें डाल देने हैं मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। वैसे तो कढ़ाई पनीर का जो मसाला होता है ना वो बनाया जाता है धनिया को भून के, साबुत धनिया भून के इस टाइप से बनाया जाता है। लेकिन मैं ना जब धनिया यूज़ करती हूँ वो हमेशा भून के ही करती हूँ हर सब्जी में, इसीलिए मैंने अलग से बनाया नहीं था कढ़ाई पनीर का मसाला। तो बस यहाँ पे मैंने ग्रेवी पकने के लिए रख दी है ढक के, क्योंकि ये उछलती बहुत है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, फिर ग्रेवी को थोड़ा पकाया था। अब ये डाल रही हूँ मैं मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं काजू बहुत कम यूज़ करती हूँ, जैसे काजू भी डालते हैं बहुत से लोग ग्रेवी में, डाल सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मतलब ज़्यादा नहीं है, उनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो इसीलिए आदत ही नहीं है। वो तो हालांकि है नहीं, वो तो उदयपुर में है, और वो आज रात को आएंगे 31 तारीख की, मतलब उनको नाइट में आना है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है ना उदयपुर में, तो इसीलिए वो तो उदयपुर में है। और यहाँ पे देखो बातों बातों में सब्जी भी बन गई, ग्रेवी पक गई थी, उसमें डाल दिया फिर मैंने गरम मसाला और कसूरी मेथी ज़रूर डालो यार, हर सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हमारे पास जो पनीर, शिमला मिर्च और वो रखे हुए थे ना प्याज, वो डाल देनी है। फिर धनिया पत्ता डाल के इसको बस परोस देना है। और यहाँ बनाने लग गई थी अब मैं नान, और नान में बना रही हूँ आज आटे की, नॉर्मल आटे की ही नान बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है, मतलब 2 चम्मच के करीब मैदा डाला था, और ये मैंने लगाया है। आज मुझे भाभी ने बताया था कि आप है ना विनेगर में लगाओ आटा, हालांकि मैं थोड़ा सा खाना सोडा डालती थी ये बनाने में, नान बनाने में हल्का सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन इस बार भाभी ने बोला कि विनेगर डाल के बनाओ, तो बहुत अच्छी नान बनी थी, काफ़ी अच्छी। थोड़ा सा दही विनेगर डाल के आटा लगा दिया था भाभी ने, तो बहुत अच्छी नान बनी थी, और एकदम मस्त वाली नान बनी थी, एकदम सॉफ्ट जैसी। और आटे की नान है तो कोई नुकसान भी नहीं देगा, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है, और बच्चों को पसंद भी आती हैं। तो बस यहाँ पर हमारा बन के हो गई थी तैयार। देखो ये नान एकदम यम्मी सी, और ये लगा दिया था मैंने खाना, ये मेरी थाली है, सब खा चुके हैं। हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock, और
हम तैयार हो गए हैं, तैयार मतलब घूमने जाने के लिए। यहाँ पे अनुष्का बैठी हुई है, बच्चे और भैया चले गए हैं नीचे गाड़ी मतलब निकालने के लिए पार्किंग में से, और जा रहे हैं हम लॉ गार्डन। हाँ जी, लॉ गार्डन जा रहे हैं। तो वहाँ पे होती है शॉपिंग ट्रेडिशनल गुजराती ड्रेसेस की, तो देखने जा रहे हैं मार्केट कैसा है। मैं बहुत साल पहले गई थी, अभी नहीं गई, काफ़ी दिनों से नहीं गई। काफ़ी दिनों से क्या, बस एक ही बार गई हूँ मैं। तो सोच रहे थे चलो घूमने ही चलते हैं कहीं, और तो बस पानी की बोतल भर रहे हैं, और दिन में खाना पीना खा के सो गए थे। मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, मस्त लग रही है। तो चलो निकलते हैं अभी मार्केट में, फिर दिखाऊंगी मैं आपको लॉ गार्डन की मार्केट। गाइस हमने ग्लास ले लिया है और पानी की बोतल ले ली है। सुनिए जरा ममता शर्मा की जुबानी। और हम निकल गए हैं मार्केट जाने के लिए, सबके सब भर के गाड़ी में। हेलो करेगा शिबू भी, और आगे बैठा हुआ है शिबू। बोलो हेलो। कहाँ जा रहे हो आप? गार्डन जा रहा है, गार्डन जा रहा है। वो बॉल नहीं लेके आए यार, बच्चों के लिए आते ठीक रहता। तो चलते हैं, पहुँचते हैं। और हम पहुंच गए थे यहाँ पे मार्केट में, लॉ गार्डन की मार्केट में। यहाँ पे पूरे ही लहंगे, चनिया चोली वगैरह मिलती है जो गरबा में पहनी जाती है। एक जोड़ी अनुष्का ने लिया था, 2 जोड़ी मैंने लिए थे। हमने शॉपिंग की थी और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हम तो शॉपिंग करने में ही इतने बिजी हो गए थे। 2 घंटे लगातार शॉपिंग की थी। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, बहुत अच्छी मार्केट है। तो बस आगे जो शॉपिंग की है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पर हम शॉपिंग करके घर पर आ गए थे, खाना पीना खा के। तो नाइट में तो इतना कुछ नहीं था, और आज का व्लॉग बस ये था। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।